नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गीत की जिसमें रफ़ी साहब ने गायकी के साथ साथ ऐसी अदायगी और ऐसी फनकारी दिखाई कि संगीतकार चित्रगुप्त भी उनके मुरीद हो गए थे। हम बात कर रहे हैं वासना फिल्म की, जो आई थी 1968 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे विश्वजीत, राजकुमार, राजेंद्र नाथ और पद्मिनी। इस फिल्म में संगीत दिया था जीनियस संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने। इस फिल्म में जो गीत थे उनको लिखा था शायर साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में 5 गीत थे, जिसमें रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी गाया। 3 गीत रफ़ी साहब ने गाए, जिनमें प्रमुख थे ये पर्वतों के दाए, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, जिसे विश्वजीत ने अपने ही एक अंदाज में इस पर अभिनय किया था। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बढ़। और इस फिल्म का तीसरा गीत, जिसके बोल थे आज इस दर्जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे, यह गीत अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया था। आज इस दर्जा पिला दो कि ना कुछ याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि ना कुछ याद रहे। नायक शराब के नशे में चूर है और अपने गम को शराब पीकर भुलाना चाहता है। नशे में चूर उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही है और उसे अपनी सांसों पर भी काबू नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि जो गीत नायक पर फिल्माया जाए उसे एक ऐसा सिंगर गाए जो नायक के इस शराबी चरित्र को सही मायनों में जीवंत कर दे। संगीतकार चित्रगुप्त एक ऐसे संगीतकार थे जो अपनी कंपोजिशन को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते थे। आमतौर पर उस दौर के सिंगर्स ये चाहते थे कि संगीतकार उनकी सहूलियत के हिसाब से गाने में तब्दीली या फेरबदल करे, यानी गायक अपनी सुविधानुसार गाने की कंपोजिशन में तब्दीली चाहते थे। लेकिन चित्रगुप्त एक ऐसे संगीतकार थे जो ये चाहते थे कि जहाँ तक मुमकिन हो उनकी धुनों के हिसाब से ही गायक गीत को गाए। किसी भी संगीतकार की शैली के हिसाब से खुद को ढालने का हुनर बहुत कम गायकों में होता था, लेकिन रफ़ी साहब इस फन में पूरी तरह से माहिर थे। ना सिर्फ अभिनेता बल्कि संगीतकारों के हिसाब से उनकी गायन की शैली बदल जाती थी, और इसी कारण से रफ़ी साहब चित्रगुप्त की पहली पसंद थे। चित्रगुप्त जी के लिए रफ़ी साहब ने असंख्य गीत गाए और हर गीत को ऐसे ही गाया जैसा चित्रगुप्त साहब चाहते थे। इस गीत में भी रफ़ी साहब ने अपने गायन कौशल का परिचय दिया है। इस फिल्म के जो अन्य 2 गीत रफ़ी साहब ने गाए थे, जिसमें एक सोलो और एक डुएट था, बिल्कुल ही अलग अंदाज के थे। और यह तीसरा गीत राग हमीर पर आधारित था, जो कि एक अत्यंत कठिन और गंभीर राग माना जाता है। ऐसे कठिन राग पर न सिर्फ गीत को गाना था, बल्कि इस तरह गाना था कि ऐसा लगे कि यह शराब के नशे में चूर एक ऐसे नायक पर फिल्माया गया है जो नशे में बिल्कुल बेसुध है और जिसे अपनी सांसों पर भी काबू नहीं है और उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही है। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दिल का क्या मोल है, एहसास की कीमत क्या है। ये तय होने के बाद कि यह गीत रफ़ी साहब ही गाएंगे, रफ़ी साहब ने यह पूछा कि यह गीत किस अदाकार पर फिल्माया जाना है, तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि यह गीत अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया जाना है। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब ने उस गीत को इस तरह से गाया कि जैसे गाने के साथ साथ वो गीत में अदाकारी भी कर रहे हैं। इस गीत में रफ़ी साहब ने गायकी और एक्टिंग के फ़र्क को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। रिकॉर्डिंग के बाद जब इस गीत को चित्रगुप्त जी ने सुना तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस चित्रगुप्त जी चाहते थे उससे कहीं बढ़कर रफ़ी साहब ने उस गाने में गाया था। जिंदगी चंद सवालों के सिवा कुछ भी नहीं, हर सवाल ऐसे मिटा दो कि न कुछ याद रहे। रिकॉर्डिंग के बाद जब इस गीत को राजकुमार पर फिल्माया गया तो राजकुमार जी ने भी नशे में बेसुध होने वाले शख्स की भूमिका को बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिया।
यह गीत देखने और सुनने में बेहद खूबसूरत है, क्योंकि इस गीत में रफ़ी साहब ने नशे में चूर नायक के लिए इस तरह गाया है कि मानो वह खुद भी नशे में चूर चूर हों, जबकि रफ़ी साहब किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते थे। ना वो पान खाते थे और ना ही सिगरेट या शराब का सेवन करते थे। इस गीत को जितनी अदाकारी से रफ़ी साहब ने गाया, उतनी ही खूबसूरती से इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि साहिर की कलम में एक जादू है। संगीतकार चित्रगुप्त का यह दावा कि उन्होंने ही रफ़ी साहब की आवाज़ का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है, उनके इस दावे पर यह गीत मानो मोहर लगाने का काम करता है। मिट न पाएगा जहाँ से कभी नफरत का रिवाज, हो न पाएगा कभी रूह के जख्मों का इलाज। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।